व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट? स्विच केस स्टेटमेंट जो है अल्टरनेटिव है एलसिफ लैडर का। व्हाट इज एलसिफ लैडर? एलसिफ लैडर इज अ लैडर और व्हेनेवर जब भी एक से ज़्यादा एल्स कंडीशंस आती हैं, एल्स के साथ इफ कंडीशंस जुड़ती हैं, उस टाइम पर हम उन मल्टीपल एल्सिफ कंडीशंस को एलसिफ लैडर बोलते हैं। एलसिफ लैडर का अल्टरनेटिव जो है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच केस स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि जब हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो होता है, उस एक्सप्रेशन के लिए मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, तब उस टाइम पर हम स्विच केस पे स्विच करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज जब भी आप एटीएम मशीन जाते हैं पैसे निकालने या कुछ ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर किसी भी उसमें, तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन क्या रहता है? आपका सबसे पहला एक्सप्रेशन रहता है टू इंसर्ट द एटीएम कार्ड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। जैसे हमने एक एटीएम कार्ड को इंसर्ट किया, एक्सप्रेशन क्या हुआ? इंसर्ट एटीएम कार्ड, ये हुआ हमारा। जैसे हमने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, फिर हम क्या करते हैं? वहां से स्विच करते हैं। कहाँ पे स्विच करेंगे? मल्टीपल ऑप्शंस में। ठीक है, जैसे ही आपने स्विच एटीएम को इंसर्ट किया, योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्विच टू द मल्टीपल ऑप्शंस। अब यहाँ पे आता है पहला ऑप्शन केस डिपॉजिट, केस ट्रांसफर, थर्ड केस पिन चेंज, फोर्थ केस अदर्स, फिफ्थ केस फास्ट कैश, कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट। ओके, तो आपने क्या किया? एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए। सपोज आपने इस पे ऑप्शन दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, 5, 6, 7, 8। ओके, जैसे ही आपने एक्सप्रेशन दिया 8, तो आपका मिनी स्टेटमेंट जो रहेगा वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपके सामने एक मिनी स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका एक्सप्रेशन जो है एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद कैश विड्रॉ के लिए 6 रहा, तो 6 नंबर का ऑप्शन की विंडो ओपन होगी और वहां पे उससे रिलेवेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच केस इज क्वाइट क्लियर, किस तरह से हम स्विच केस के ऑपरेशन पे काम करते हैं। नाउ लेट वी डिस्कस द सिंटैक्स कि कौन सा किस तरह से स्विच केस का सिंटैक्स बनेगा और उस पे हम कैसे किसी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सपोज आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन को किया आपने स्विच। जैसे ही आपने उस एक्सप्रेशन को स्विच किया, तो उसको हैंडल करने के लिए मल्टीपल केसेस अवेलेबल है। ओके, सपोज केस 1, जो भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट होगा वो यहाँ पे स्टेटमेंट या ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल केसेस ऑपरेट होते रहे, तो आप मल्टीपल टाइम्स एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। लेकिन आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आप चाहते हैं कि उस विंडो से बाहर आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए ब्रेक, ताकि ये यहाँ से स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद सपोज आपने एक्सप्रेशन पे 1 की जगह 2 लिखा, तो यू कैन स्विच टू द केस 2 और वहाँ पे उससे रिलेवेंट स्टेटमेंट को आप प्रिंट करा सकते हैं और फिर वहाँ से आप बाहर आने के लिए ब्रेक को लिख दीजिए। इस तरह से आप n नंबर ऑफ केसेस इसमें यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप एलसिफ लैडर में करते थे। ठीक है, यहाँ पे n नंबर ऑफ केस के लिए स्टेटमेंट दे दिया आपने और उसके साथ उसको ब्रेक करके बाहर लिख दिया। अब कई बार ऐसा होता है कि आप मान लीजिए आपके इस ऑपरेशन में टोटल 8 कैटेगरीज हैं, 8 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर 9 दे दिया, तब क्या होगा? तब उस टाइम पर हम एक डिफॉल्ट मैसेज पास करेंगे कि प्लीज एंटर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, या फिर जो भी आपको एक एक्सप्रेशन देना है। सपोज आपने दे दिया कि द वैल्यू यू हैव एंटर्ड इज नॉट वैलिड, इस तरह से। तो अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इन केसेस से मैच नहीं करता है, तो ये एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहता है। तो आई थिंक एक बेसिक कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है, ये स्विच हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर जो ऑप्शंस केसेस जो अवेलेबल है उसी पे स्विच होता है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका एक फ्लो चार्ट की कि इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा या फिर हम इसको कैसे
फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, सपोज यू हैव गिवन एनी एक्सप्रेशन, ओके, एंड इफ एक्सप्रेशन इज वैलिड, क्योंकि कंडीशन है तो कंडीशन को हमेशा हम डायमंड शेप में रखते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन इज वैलिड देन फॉर विच केस इट इज वैलिड, केस 1 और केस 2, केस 3, इस तरह से हम मल्टीपल केसेस को बना लेंगे और उस केस पे रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या आना है वो वहां पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इस आउटपुट में हमें डिफॉल्ट कंडीशन अगर आती है कि भाई केस 1, केस 2, केस 3 तीनों हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तब हमें किसको डिस्प्ले करना है, तब उस टाइम पर हम एक डिफॉल्ट वैल्यू लेते हैं और उस डिफॉल्ट मैसेज को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये इसका एक तरह से ब्लॉक डायग्राम हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, केस 3, तो इसके बाद यहाँ पे एक स्विच दे दिया कि भाई इनसे जो है कनेक्शन तभी होगा जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके। और इन सबको हमने आउटपुट के लिए एक वो इसमें रख दिया कि जो भी आउटपुट होगा हमारा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा इस तरह से। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर कि मान लीजिए हम आपके पास इधर डिफ़ॉल्ट पे आ रहा है, डिफ़ॉल्ट पे स्विच होता है तो डिफ़ॉल्ट का मैसेज टाइप हो, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट के बदले केस 2 पे आता है तो ये ओपन रहेगा और ये वाला कनेक्ट होके यहाँ पे आउटपुट आपका प्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आपका स्विच केस एक्सप्रेशन जो है काम करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एक प्रोग्राम को लेके कि ये प्रोग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए एक बेस प्रोग्राम बनाना हो, हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट इज सपोज आपके पास कुछ वैल्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ डेज, कि भाई 1 जो है 1 प्रेस करेंगे तो मंडे होगा, 2 प्रेस करेंगे तो ट्यूसडे, 3 प्रेस करेंगे तो वेडनेसडे, इस टाइप से। तो आपने एक एक्सप्रेशन लिखा डे नाम से और इस डे को आपने सपोज इंट फॉर्म में दे दिया, इंट डे, ठीक है। अब इंट फॉर्म में दे दिया डे के नाम से। अब डे में आपने जब भी कोई वैल्यूज असाइन की, ठीक है, तो वहां पे वो उस रिस्पेक्टिव डे को बता देगा कि भाई ये जो डे है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लाइक यहाँ पे आपने डे लिखा, उसके बाद आप यहाँ पे लिख रहे हैं केस 1, केस 1 इज सॉरी सी आउट, केस 1 सी आउट इज मंडे, ओके। फिर यहाँ से इसको आपने ब्रेक कर दिया, केस 2 सी आउट ट्यूसडे, ब्रेक द स्टेटमेंट, केस 3 सी आउट वेडनेसडे, ब्रेक द स्टेटमेंट, इस तरह से। अब ऐसे ही आप केस 4, केस 5, केस 6 तक भी ले सकते हैं, केस 6, केस 7 अप टू संडे, संडे तक इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। और अगर हमें यहाँ पे इसको एक डिफॉल्ट मैसेज प्रेस कराना है, सपोज डे में किसी ने वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू 1 टाइप की, तो रिजल्ट डिस्प्ले विल बी मंडे। अगर यहाँ पे 1 के बदले किसी ने 2 प्रेस किया या 2 इंसर्ट किया तो रिजल्ट विल बी ट्यूसडे। अगर किसी ने 3 एज इनपुट दिया तो वेडनेस 3 विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेडनेसडे, ओके। so this is the concept of switch and switch case statement। अब इस स्विच केस स्टेटमेंट को जब हम स्विच केस स्टेटमेंट पे काम करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पहला पॉइंट, स्विच स्टेटमेंट इज मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये मल्टीवे ब्रांच, मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट है या मल्टीवे ब्रांच को ये हैंडल करता है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम समझें यहाँ पे, तो इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अ नंबर ऑफ ऑप्शंस, जब भी आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस और उसमें से एक चॉइस को एग्जीक्यूट कराना हो, तब उस टाइम पे स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन इज यूजफुल। एंड स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन इज नथिंग बट जस्ट द स्विच केस स्टेटमेंट, ओके।
थर्ड हम बात करें स्विच केस स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करता है और एवेल्यूट करने के बाद ही उससे रिलेवेंट केस पे ये मूव करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि इफ द वैल्यू मैचेस विद द कांस्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये क्या कर रहे हैं, जो भी आप जैसे 2 लिखते हैं तो ये 2 इस 2 को मैच करेगा, ठीक है। तो इफ वैल्यू मैचेस विद द कांस्टेंट एट दैट टाइम दैट पर्टिकुलर केस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, और अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो इट डज डिफॉल्ट मैसेज जो है दैट विल बी एग्जीक्यूट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्विच केस एंड डिफॉल्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि स्विच केस और डिफॉल्ट तीनों जो हैं ये एक रिजर्व्ड, यहाँ पे आप लिख लीजिए रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ओके, नॉट रिवर्स, इट इज अ रिजर्व्ड कीवर्ड जो कि कंपाइलर के पास ऑलरेडी रिजर्व हैं। तो switch, case and default, these are the reserved keywords. Next point is the break statement used in a switch pass control outside the switch block, means जो हमने यहाँ पे break statement यूज किया था हमारे प्रोग्राम में, that break statement is just moves you out from the whole that switch case block after the execution। अगर हमारे स्टेटमेंट्स या हमारे प्रोग्राम में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है, इफ नो ब्रेक स्टेटमेंट्स आर गिवन देन ऑल द केसेस फॉलोइंग इट आर एग्जीक्यूटेड। मींस अगर आपने एक बार सपोज स्विच किया डे 3 पे, डे 3 इज वेडनेसडे और उसके नीचे आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये चारों भी एग्जीक्यूट होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें एक पॉइंट और है कि स्विच केस जो है एक इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द इफ एल्स लैडर। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू ऑल।